खास मुलाकात केलांचल टाइम्स की खास पेशकश। केलांचल टाइम्स में हूँ नंदन झा। बिहार में अब बारी है शहर की चुनाव, मतलब यूँ कहें शहर का मुखिया चुना जाना। हर तरफ से जनता की एक ही आवाज़ है, चुने तो चुने किसे। चुनना है जनता को विकास करने वाला। विकास कोई भी कर सकता है और जो विकास कर सकता है वही जनता की हर दुख सुख को याद रख सकता है। तो आज हम मधेपुरा में हैं और मधेपुरा नगर परिषद का भी चुनाव होना और मधेपुरा की जनता ने यही इस बात को ठाना है कि हम चुनेंगे एक ही व्यक्ति को और उस व्यक्ति का नाम होगा विकास करने वाला। मतलब विकास पुरुष को चुनना है जो मधेपुरा का विकास कर सकता है। अब तय करना है जनता को विकास कौन कर सकता है। तो आज हम लोग जिस शख्स के पास मौजूद हैं, ये शख्स 2 बार की वार्ड पार्षद हैं, जिनका नाम है कुमारी विनीता भारती। 10 वर्षों का कार्यकाल, 2 टर्म का कार्यकाल का विकास यहाँ की जनता को कितना रास आता है, इस तमाम मुद्दे पर बात करें। मैडम, स्वागत है आपका। जी नमस्कार आपको भी और केलांचल की पूरी टीम को, खास करके आपने जो इस अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, इनके लिए आपका मैं सदा आभारी हूँ और मधेपुरा की धरती पर आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। 10 साल का कार्यकाल, कुछ खट्टा कुछ मीठा, कैसा गुजरा? देखिए, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ये चुनाव वार्ड पार्षद की होती है और जनता के बीच में बने रहना, उनके सुख दुख में बने रहना, या हर जनता के दिल को जीतना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आप जिस तरह से, मैं जिस वार्ड की पार्षद हूँ और 2 टर्म से मैं पार्षद हूँ, तो जनता ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र आता था। आप यदि मधेपुरा में वार्ड नंबर 2, क्योंकि नया वार्ड गठन हुआ था, 20 वर्षों से ये वार्ड का गठन हुआ और ये बालूनामा धरती रहने के कारण खास करके शहर की आबादी जो बढ़ जाती थी, तो इसी वार्ड में जगह खाली रहने के चलते बाहर से जो भी आते थे यही ज़मीन लेकर के अपना घर बनाते थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या रहती थी सड़क का, क्योंकि लोग तो ज़मीन बेच देते हैं, बेचने से पहले यह नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनको तो दाम मिलता है, सोचते हैं कि हमको सड़क भी देना है। जबकि मनुष्य को जीवन में रास्ते की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसलिए कि यदि आपको घर से निकलना है, कहीं आप बीमार हैं, कहीं आपको 4 व्हीलर से निकलना है, आपको रास्ता रहेगी। आप मकान जैसे भी बना लीजिए कि बिना रास्ता का आप निकल नहीं पाइएगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या थी इस बालूनामा परलट पे काम करना, जनता के दिल को जीतना, क्योंकि जितनी भी सड़क है कोई बिहार सरकार की थी नहीं और शहर में लोग कीमती ज़मीन लेते हैं तो लोग देना नहीं चाहते हैं। हम लोग ने आपसी सामंजस्य बैठा करके, उनका दिल जीत करके, उनको अपनी बात रख करके, लोगों से की ज़मीन ले करके, चाहे वो नगर परिषद की कुछ योजना थी, कुछ विधायक जी की योजना थी, कुछ माननीय सांसद जी की योजना थी और बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। बहुत सारे केस का भी हम लोग को सामना करना पड़ा, क्योंकि ज़मीन बहुमूल्य रहने के कारण लोग नहीं देना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे, किसी को कष्ट भी होता था कि मेरे ज़मीन होकर रास्ता नहीं जाने देंगे। लेकिन बहुत सारी समस्याओं को जूझते हुए मैंने जो इस वार्ड का स्थापित किया है, यदि आप आए भी होंगे तो देखे होंगे कि मधेपुरा में कोई वार्ड ऐसा है जिसके हर घर तक आपको सड़क मिलेगी, चाहे वो सड़क कच्ची हो या पक्की हो, लेकिन आपके घर तक 4 व्हीलर जरूर लगेगी। अच्छी बात है। अगर हम एक एक करके विकास की बात करें तो सड़क कितना बना होगा लगभग? देखिए, मैं 2 टर्म से पार्षद हूँ और ये बिहार सरकार की रास्ता नहीं रहने के कारण परेशानी थोड़ी, हम लोग का समय भी थोड़ा बर्बाद हुआ, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में ये 2 टर्म में लगभग 70 PCC ढलाई करवाई हूँ। नाला का जहाँ तक है पूरे मधेपुरा में आप देख लीजिएगा कि अब जो भी सड़क बन रही है, अब नाला की सड़क बन रही है, लेकिन मेन कारण है कि नाला की निकासी है नहीं कहीं। तो नाला कम ही कहिए, लेकिन लगभग 2 या 4 नाला है, लेकिन वो नाला मेरे समझ से यदि पानी की निकासी जमा रहती है तो बीमारी का मूल कारण है। वहाँ पानी जमा रहता है, उनका कोई निकासी नहीं मिल पाता है। तो नाला यदि जब तक आप पानी का डाइवर्सन सिस्टम नहीं किया, क्योंकि मधेपुरा एक ऐसा क्षेत्र है जो चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है, तो वो पानी को जब तक आप नदी में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तो वो पानी आपको सड़क पर मिलेगी, नाले में मिलेगी,
तो नाला का कमी भी कम हुआ है, लेकिन सड़क की ज़्यादातर मैं अपने वार्ड में काम कर पाई हूँ। सड़क एवं नाला के अलावा अगर हम बात करें, कोई सार्वजनिक शौचालय आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में सार्वजनिक शौचालय है, लेकिन लोगों को आप मान के चलिए, मेरे वार्ड में दलित बस्ती है, वहाँ एक सार्वजनिक शौचालय है। उनको साफ सफाई या रख रखाव की का भी जिम्मेदारी आम पब्लिक को होता है, और ख़ास करके स्वीपर भाई आते हैं, साफ करके जाते हैं। शहर में ज़मीन कम रहने के कारण लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, और सरकारी ज़मीन वार्ड में नहीं रहने के कारण थोड़ी बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा। लेकिन मेरे वार्ड में एक शौचालय है जो सार्वजनिक है, जो वहाँ दलित बस्ती में है, और वो पूर्ण रूप से काम चल रहा है। चलिए, इसके अलावा आवास कितना सेंक्शन हुआ? 150 आवास मिली है। पिछले टर्म जो 5 साल थे उसको तो मिल चुकी, लेकिन इस टर्म वाले में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं सरकारी काम में, आपको कहीं एलपीसी लगता है, कभी वंश वृक्ष लगता है, और ज़मीन जो किसी के बाप दादा के नाम से है तो बहुत सारी परेशानियां रहती है, वो चलते। और आप तो कुछ भी कीजिएगा तो नगर परिषद के सिस्टम से चलना पड़ता है, तो बहुत सारे की पैसा भी मिली है, बहुत का नहीं भी मिला है। लेकिन हम लोग कार्यपालक से मिले हुए हैं, इधर कार्यपालक महोदय भी नए शिफ्ट किए हैं, नया आए हैं, पुराने वाले चले गए, तो उस वजह से भी लॉकडाउन के वजह से भी थोड़ा काम पे असर पड़ा है। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा है जिनकी राशि मिल चुकी है, जिनकी नहीं भी मिली है। मैं सेंक्शन हुआ है 150? सेंक्शन हुआ। चलिए, इसके अलावा हम बात करें शौचालय, कितना शौचालय से? शौचालय देखिए, शौचालय ऐसी चीज़ है जो सब व्यक्ति ले नहीं सकते, नहीं ले सकते, लेकिन शौचालय जो उस लायक था, जो लेने का लायक था, मुझे लगता है कि मैं लगभग मैं जो लेने का लायक था उन्हें पूर्ण रूप से मैं शौचालय दी हूँ, दे दी हूँ। पेंशन, वृद्धा पेंशन की जहाँ तक बात है, वो आप जैसे बीएलओ घर घर जाकर के नाम जोड़ते हैं या काम करते हैं, तो किसी का उम्र यदि 60 साल भी लायक रहता है तो वो 40 वर्ष लिखाती है, 45 वर्ष लिखाती है। तो ये समस्या हम लोग को सामना करना पड़ता है, और हम लोग कहते भी हैं कि चाची तोहर उम्र जितना है ततना लिख, तब न तू सरकारी राशि ला सकब। तो वो सब चलते थोड़ा बहुत असर पड़ा है। लेकिन वृद्धा पेंशन की जहाँ तक बात है, मैं अपने कार्यकाल में जो उस लायक है, जो लेने लायक है, मुझे नहीं लगता है कि कोई 1-2 छोड़ करके बचे होंगे। वही उम्र का फासला है, वो भी हम लोग मिल करके उनको कहते हैं कि जो जिस लायक है, जिसका उम्र सही है, वो उम्र लिखा कीजिए, जिनको कि वो सही राशि उनको मिल सके। चलिए, जल मीनार या पियाऊ की स्थापना, वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। जल मीनार और पियाऊ की बिहार सरकार की योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जल नल घर घर पहुंचा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मालिक हैं, लेकिन जल नल कहीं दिख रहा नहीं है। लेकिन मुझे आशा है कि आने वाले दिन में आप इस कार्य पे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा हम बात करें, 10 साल बहुत लंबा समय होता है, क्या ऐसा काम जो नहीं कर पाए जिसका दुख है? कुछ काम ऐसा है जो मैं नहीं कर पाई हूँ। जैसे कोई रास्ता विवादित था, उन्हें मैं बहुत सारे, जब चुनाव लड़ते हैं तो पक्ष भी, मैं वार्ड नंबर 2 की पार्षद हूँ। चलिए, इस बार चर्चा है बाजार में, अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, अध्यक्ष ही क्यों? देखिए, मैं लगातार 10 साल से पार्षद रहने के कारण मैं सदन में, मुझे पक्ष में रहने का मौका नहीं मिला। मैं विपक्ष की भूमिका निभाई हूँ, और हर मुद्दे को मैंने वहाँ रखा है, जनता की आवाज़ बन करके मैं सदन में खड़ी रही हूँ। और आने वाले जो कम ही दिन में मुख्य पार्षद बनी थी, उनको हम लोगों ने बहुत संघर्ष करके बनाया था। बहुत सारी उम्मीद थी कि समय कम है, लॉकडाउन वजह हो या विपक्ष में थे, बहुत सारे काम नहीं हो पाए थे, तो हम लोग उनको तन मन से साथ दिया था। लेकिन वो जिस तरह कुर्सी पर गई और अपना गिरगिट की तरह रंग बदली, तो हम लोग को बहुत सारे कष्ट हुए कि आखिर आदमी विश्वास किस पर करे। यदि आप जनता मुझे वार्ड पार्षद बनाए तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता वार्ड है, तो उसी तरह उनका भी था कि कम से कम मुख्य पार्षद बने। तो हम 26 वार्ड है मधेपुरा नगर परिषद में, तो 26 वार्ड के विकास की बात करें, लेकिन हम लोगों ने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया, या हम लोग की गलती कहिए या भूल कहिए, कि 2 करोड़ की योजना खुद वो अपने ही वार्ड में लेके चले गई, और जिनका सिंगल मैं विरोध की, और वो टेंडर को रद्द करवा के सभी वार्डों में मैंने उस योजना को टेंडर करवाने का काम की। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, और जनता का कहना था कि मैडम आप सुख दुख में रहते हैं, आप हर किसी का आवाज़ उठाते, जब कोई समाज सेवी नहीं है, किसी तरह का कोई समाज में भूमिका नहीं है, आपको देखते हैं कि हर के सुख दुख हो, जो खोजता है वहाँ खड़े मिलते हैं, तो आप क्यों नहीं उम्मीदवार बन सकते हैं? तो मैं खुद उम्मीदवार नहीं बनी हूँ, मैं जनता की उम्मीदवार बनी हूँ, और जनता ही, मुझे लगता है कि मेरी चुनाव जनता ही लड़ रही है। जनता ही लड़ रही है, चुनाव जनता ही लड़ रही है। मैं जनता का उम्मीदवार हूँ, जनता के कहने पर चुनाव लड़ रही हूँ, और 10 वर्षों के कार्यकाल ऐसा रहा कि
और 25 वार्ड का कार्यकाल और वार्ड नंबर 2 का कार्यकाल अगर मिलान किया जाए तो धरती आसमान का अंतर है। इससे ही अंदाज लग गया होगा लोगों को और जनता को लग गया है कि जनता कुमारी विनीता भारती को क्यों वोट देगी। मतलब मेरा एक सवाल जो था, कुमारी विनीता भारती को मधेपुरा नगर परिषद की जनता वोट क्यों देगी, इसका आंसर स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ गया कि कार्यकाल बेहतर, जनता के दुख सुख में साथ एवं मेरे किए गए कार्यों के आधार पर ही यहाँ की जनता मतदान करेंगी। अब लास्ट सवाल हमारा कुमारी विनीता भारती से है कि नगर परिषद मधेपुरा के लिए क्या करने को सोची, क्या मुद्दा रहेगा इसमें? देखिए, यदि जनता मुझे मौका देगी तो सबसे मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मधेपुरा ऐसे शहर है, ये बीपी मंडल की धरती है, समाजवादी धरती है। जनता मुझे मौका देगी तो ये मधेपुरा शहर जो है, या चारों तरफ नदी के घिरे रहने के बावजूद भी आप यदि मेन जगह देखिएगा तो पानी से घिरा हुआ रहता। हल्की सी भी बारिश हो जाएगी और यदि आप मार्केट निकलेंगे तो आप उस गड्ढा के शिकार बनेंगे, उस नाला के शिकार बनेंगे, क्योंकि चारों बगल नदी है, फिर भी वो काम नहीं हो पाई है। मेरी पहली प्राथमिकता जल जमाव की समस्या रहेगी, बहुत बड़ी बात। और सबसे बड़ी समस्या रहेगी ऐसे वार्ड है जहां आप मकान बना लिए हैं, वहां सड़क की सुविधा नहीं है, मेरी वो प्राथमिकता रहेगी। मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि अमन चैन शांति से शाम में यदि मेरी बहन मार्केट निकलती है तो वो ठग का शिकार नहीं बने, चोरी का शिकारी नहीं बने, चैन झपटी का शिकारी नहीं बने। और ख़ास करके मैं प्रशासन से भी ये उम्मीद करना चाहूँगी कि आपकी पूरी टीम शहर में चौकस बरसे, और ख़ास करके शाम के समय में जब भीड़ रहती है सड़क पर तो वो अपनी गश्ती दल को पूरे टीम के साथ उनकी निगरानी करे। उनका भी कर्तव्य बनता है, आप भी बिहार सरकार के एक अंग हैं। और जनता यदि मुझे खोजेगी या नहीं, जनता मुझे मौका देगी तो मैं जनता के हर सुख दुख में खड़ा रहूंगी। आपने 4 काम तो गिनाया, सड़क, नाला, पेयजल एवं जल जमाव। शिक्षा देखिए, मधेपुरा में मुझे लगता है कि अब शिक्षा बिहार सरकार का खास करके शिक्षा पर ज़्यादा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर जोर दिया गया है। और हर जगह आप देखिएगा गरीब से गरीब व्यक्ति 2 पैसा ही कमाता है, लेकिन अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाने की अपेक्षा रखता है। तो हर एक वार्ड में एक विद्यालय स्थापित हो, जहाँ नहीं है उन्हें मैं बिहार सरकार से भी मांग करूँगी कि वहाँ ज़मीन मुहैया करा जाए। वहाँ के ग्रामीणों से मैं बात करूँगी कि उस वार्ड में किस तरह वो ज़मीन स्थापित हो जहाँ मैं विद्यालय बनवा सकूं, सरकार से मिलकर, शिक्षा मंत्री से मिल करके, और जहाँ के आम नागरिक के बच्चे उस विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप एक महिला है, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कुछ कहें? मेरे वार्ड में समूह चलता है और मुझे लगता है कि मैं उस समूह में जाती भी हूँ और बहुत सारे महिलाओं को प्रेरित करती हूँ कि आपको यदि रोजगार करना है तो आप किसी से यदि पैसा लेते हैं तो वो आपको सोच समय लौटाना पड़ता है। यदि आप उस समूह से जुड़े हैं या आप राशि वहाँ से उठा ले रहे हैं तो आप छोटी से छोटी बिजनेस करके उस पैसा को आप समय पे जमा कर सकते हैं। तो वो समूह में मैं खुद भी मैं वहाँ जाती हूँ। और मधेपुरा एक ऐसा जगह है कि 80 से 90 समूह यहाँ चल रहा है और सभी समूह सुचारू रूप से चल रहा है। फिर भी मुझे यदि जहाँ कमी लगेगा मैं वहाँ खड़ी रहूँगी। युवा, आज की दौर में युवा पीढ़ी कहीं पीछे नहीं है। खास करके मैं उन युवाओं को कहना चाहूँगी जो युवा खुद समझदार है, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन युवा आजकल नशा का शिकार बन रहे हैं। माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे पर ध्यान दें कि मेरे युवा को समझना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना पड़ेगा। जब आप खुद समझदार नहीं बन पाइएगा तो आपका ये समाज कहाँ से कहाँ जाएगा। या तो आने वाले पीढ़ी में आप देख ही रहे हैं। तो युवा से मैं खास करके विनम्र आग्रह करना चाहूँगी कि आप लोग इस देश के युवा हैं, भविष्य है। इस देश को बेहतर तरीके से आपके आने वाले दिन में आपके हाथ में होंगे। युवा अपनी सोच बदले, सही समय पे अपने कर्तव्य का पालन करें। लास्ट सवाल, सबसे ज़्यादा लोगों का कहना है नगर परिषद हो या नगर निगम, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा व्याप्त नगर परिषद। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है। नगर परिषद हो या नगर निगम हो या मुझे बिहार सरकार तक को ले लीजिए, भ्रष्टाचार, जब एक व्यक्ति इस भ्रष्टाचार के मुहिम में आगे नहीं आइएगा तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते जाइएगा। लेकिन ये कहता है लोग कि पार्षद नहीं लेते, कोई नहीं लेते, लेकिन कार्यालय जब जाते हैं वहाँ के ऑपरेटर से लेके कर्मचारी से ज़्यादा तंग। मान
मान के चलिए नगर परिषद है, मैं तो वैसे व्यक्ति को कहना चाहूँगी कि जो आपसे पैसे मांगते हैं, आपके पार्षद है, आपके वार्ड के वार्ड पार्षद है, आप उनसे मिलिए, उनसे संपर्क कीजिए कि आपसे पैसा कौन लेता है। क्योंकि जब तक आप नहीं अपनी सोच को बदलिएगा तो ये मधेपुरा नहीं, बहुत बिहार के जितने भी जिले हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं, होते आपके जाएंगे। बनने के बाद क्या लगता है इसमें चेंजेस आएंगे, बदलाव? बिल्कुल चेंजेस आएंगे, क्योंकि मैं काम करने पे विश्वास रखती हूँ। और मुझे लगता है कि जब तक आप काम अपने आप में स्वयं बदलाव नहीं कीजिएगा, आप बदल नहीं सकते। बदल नहीं सकते। इसीलिए भ्रष्टाचार का यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए भरपूर क्या कोशिश कहेंगे करूँगी। मधेपुरा के लोगों? मधेपुरा की जनता को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे महान जनता हैं, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपकी सेवक हूँ, मैं आपके हर दरवाजे पर जाती हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहू हूँ। आपसे विनम्र आग्रह है कि इस बार मुझे मौका, सेवा करने का मौका दे, मैं आपकी दिन रात बेटी बहू बनकर खड़ी रहूँगी। मधेपुरा नगर परिषद को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लेती हूँ और विकास की नई लकीर, नई गाथा लिखने को तैयार हूँ और मधेपुरा नगर परिषद को बिहार में नंबर 1 आदर्श नगर पंचायत बनाने की पहल करूँगी और यहाँ की जनता अमन चैन की ज़िंदगी जिए, यही मेरी कामना होगी। इसी के साथ जनता के बीच यही सब, इन्हीं बातों को लेकर जाती हूँ और यहाँ की जनता को से उम्मीद है कि जनता इस बार विकास को चुनेगी, विकास करने वाले को चुनेगी। विकास कौन कर सकता है यहाँ की जनता को भली भांति पता है। इससे ज़्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं है कुमारी विनीता भारती, सिर्फ और सिर्फ विकास का नारा लेकर जनता के बीच जा रही है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।